हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हिस्ट्री नॉलेज बाय शाकिब। इतिहास इतिहास का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घोड़े दौड़ने लगते हैं और युद्ध का नक्शा हमारे दिमाग में खिंच जाता है। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम पाषाण काल के विशेष संदर्भ में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ और परिभाषा। इतिहास या हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है बुनना, अर्थात बीते हुए समय में घटी घटनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से बुनकर लोगों के सामने पेश करना। और ये कार्य इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। इसीलिए गुज़रे हुए ज़माने या बीते हुए कल के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, जिसके लिखित साक्ष्य या प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। आदि इतिहास काल या प्रोटो हिस्ट्री, इसके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, परंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका उदाहरण सिंधु सरस्वती सभ्यता है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पढ़े भी जा चुके हैं, और इसी के आधार पर हम इसका अध्ययन आज कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल जिसमें मनुष्य पत्थरों का उपयोग किया करता था। ताम्रपाषाण काल, इसमें पाषाण यानी पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करना भी मनुष्य ने सीख लिया था। पाषाण काल मानवीय इतिहास का प्रारंभिक समय, जब मनुष्य पत्थरों का उपयोग किया करता था। इस काल में मनुष्य लेखन कला से अनभिज्ञ था। उसकी कोई लिपि या भाषा नहीं थी। यह पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का काल। मनुष्य का 90% मानवीय विकास इसी अवस्था में हुआ। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व का काल। नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के लगभग का काल नवपाषाण काल कहलाता है। पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के लगभग। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न या पूर्व पुरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व के लगभग। मध्य पुरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के लगभग। उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के लगभग माना गया है। पुरा पाषाण काल के लोग निग्रोटो जाति के थे। पूर्व पुरा पाषाण काल और उसकी विशेषताएं: चापर चापिंग पैम्बुल संस्कृति और हस्तकुठार संस्कृति। पैम्बुल एक गोल आकार का बड़ा पत्थर हुआ करता था। पैम्बुल को एक तरफ से छीलकर धारदार करने पर चापर बन जाता था। पैम्बुल के दोनों हिस्से छीलकर धारदार करने पर चापिंग बनता था। हस्तकुठार यानी हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। पूर्व पुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार हस्तकुठार यानी कुल्हाड़ी, विदारणी, खंडक और गंडासा हैं। ये उपकरण मुख्यतः क्वार्टजाइट या स्फटिक के बने थे। इस काल के प्रमुख स्थल पल्लावरम, मद्रास, अतिरंपक्कम, सोन नदी घाटी, डीडवाना, बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, मलकपुर, चौंतरा, कलार,
चौमुख, बरमदुरे, मांजानकारण, सिंहावल, गिद्धलूर, करीमपुरी आदि हैं। पल्लावरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसवुड नामक वैज्ञानिक ने एक हस्तकुठार या हैंड एक्स की खोज की थी। पूर्व पुरापाषाण काल के होमो इरेक्टस मानव के अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा ग्राम से प्राप्त किए थे। मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा गया था। यह प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। अतिरम्पक्कम की खोज किंग ने की थी। मध्य पुरापाषाण काल और उसकी विशेषताएं। खुरचनी वेदक संस्कृति या फुलेक संस्कृति। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भीमबेटका की गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। मध्य पुरापाषाण काल के औजार और उपकरण। फलक, वेदनी, वेदक, खुरचनी। फलक यानी ब्लेड, वेदनी यानी पॉइंट, वेदक यानी बोरौर और खुरचनी यानी स्क्रैपर है। इस काल के मुख्य स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी इलाहाबाद, सिंहभूमि तथा पलामू झारखंड, बागन बैराज कादमली घाटियाँ राजस्थान, सौराष्ट्र गुजरात आदि हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, जो कि मध्य पुरापाषाण काल की गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। उच्च पुरापाषाण काल और उसकी विशेषताएं। फलक एवं तक्षणी संस्कृति। नए चकमक उद्योग की स्थापना और होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय होना। उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा लोहदा नाले, बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। इस काल के मुख्य उपकरण ब्लेड या फलक उपकरण हैं, जो चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग करके बनाए गए थे। इस काल के मुख्य स्थल जोगदहा, भीमबेटका, बाघोर मध्य प्रदेश, रामपुर बबूरी मध्य प्रदेश, इनाम गांव महाराष्ट्र, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, कुरनूल गुफाएं रेणीगुंटा, वेमुला, बेटल चेरला आंध्र प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड आदि हैं। मध्य पाषाण काल 12,000 से 9,000 ईसा पूर्व के लगभग का काल मध्य पाषाण काल कहलाता है। इसे माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल के दौरान उपकरणों का आकार छोटा हो गया था। सर्वप्रथम भारत में 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य पर्वत क्षेत्र में इस काल के उपकरणों की खोज की। इस काल की मुख्य विशेषताएं बागोर भीलवाड़ा में पशुपालन के साक्ष्य मिलना और नरकांकाल मिलना है। महदहा से हड्डी के आभूषण और स्त्री पुरुष युगल समाधि इसी काल की मिली है। सराय नाहर राय और महदहा में मध्य पाषाण काल के स्तंभगर्त पाए गए हैं। सराय नाहर राय और महदहा में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। लंगनाज से गेंडे की हड्डी के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि का प्रयोग इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इस काल के प्रमुख स्थल लंगनाज गुजरात, नागार्जुन कोंडा, गिद्धलूर रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश, संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक, सराय नाहर राय, महदहा दमदमा चौपासी मांडो उत्तर प्रदेश, बागोर तिलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश आदि हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के लगभग का काल कहलाता है। भारत में नवपाषाण काल की प्रथम खोज लेमनेसुरियर ने
1860 में टॉन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की। नवपाषाण काल की सर्व प्रमुख विशेषता कृषि की शुरुआत है, जो कि 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हुई थी। मेहरगढ़ को ही सर्वाधिक प्राचीनतम कृषक बस्ती कहा गया है। मेहरगढ़ से ही पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जुहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान। बुर्जुहोम नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया गया है। बुर्जुहोम में मालिक के साथ कुत्ते का शवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जुहोम और गुफ़्फ़ा में नवपाषाण कालीन गड्ढा घर या गर्त आवास मिले हैं। गुफ़्फ़ा का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। नवपाषाण काल में कोल्डिहवा में चावल या धान के 6000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहिए का आविष्कार, नाव का निर्माण, जानवरों को पालतू बनाना और मृदभांड निर्माण इस काल की मुख्य विशेषताएं हैं। नवपाषाण कालीन भस्म टीले यानी राख के ढेर पिक्कली हल से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में ही कुम्हार के चाक का प्रयोग आरंभ हो गया था। नवपाषाण काल के हड्डी के उपकरण चिरांद से प्राप्त हुए हैं, जो कि हिरण के सींगों के बने हुए हैं। नवपाषाण काल के उपकरण व औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले और छेनी हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल बुर्जुहोम, गुफ़्फ़ा, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद, पेयमपल्ली, पिक्कलीहल, नागार्जुनकोंडा, संगनकल्लू, ब्रह्मागिरी, हलनूर आदि हैं। नवपाषाण कालीन मानव एक जगह स्थायी रहने लगा था, इसीलिए कृषि और पशुपालन के साक्ष्य इस दौर में हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही इस दौर में मृदभांडों के निर्माण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात कुंभकारी का सर्वप्रथम इसी काल में प्रयोग शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये थी पाषाण काल और इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आगे हम अगले अध्याय में ताम्रपाषाण काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते रहिए हमारे चैनल को इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए। गुड बाय, थैंक यू।